हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा। आज मेरी रेगुलर शाम को 7 बजे वाली क्लास नहीं है, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जो लोगों की डिमांडिंग थी टॉपिक कि सर एसएससी जेईई का मार्किंग पैटर्न क्या है प्री और मेंस का, और कैसे अपने आप को जीरो लेवल से शुरू करें और अपने आप के सिलेक्शंस को सिक्योर करें। तो देखिए, अगर बात करें प्री में, अगर बात एसएससी जेईई की किया जाए तो 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें एक क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक बात याद रखिएगा। प्री में हमारा कैलकुलेटर आप सभी फ्रेशर्स को मैं बताना चाहता हूँ अलाउड नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सिचुएशंस होती है मेंस एग्जामिनेशंस की। मेंस में बच्चों को आपको मैं बता दूं कैलकुलेटर अलाउड होता है। अभी 2022 का एग्ज़ाम आपका 26 फरवरी को होने वाला है, बट जो एस्पिरेंट 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको एक बात बता दूं कि मेंस में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 आपको करना होता है। 5 में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चंस में कभी 4 पार्ट होते हैं, कभी 2 पार्ट होते हैं। ये चीज़ है, अगर 4 पार्ट होते हैं कि ईच पार्ट हमारा 15-15 नंबर का होता है। और ज़्यादातर से मेंस एग्जामिनेशंस में देखा जाए तो 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक तो देखो न्यूमेरिकल आता है, उसके साथ डेरिवेशन आता है जो 30 नंबर के अराउंड होता है। एक आपका बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाता है, वो 30 नंबर का होता है। एक छोटा सा सिर्फ डेरिवेशंस पूछ लिया जाता है, वो 15 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा एसएससी जेईई मेंस का 60 नंबर का होता है, तो 5 आपको करना है तो 300 नंबर का। तो और मेंस में हमारा कैलकुलेटर अलाउड होता है, और मेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मेंस में अगर आप न्यूमेरिकल्स के सारे डाटा सही से, अगर आपका स्टेप बाय स्टेप सही हो जाता है तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। डेरिवेशंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। डेरिवेशंस में आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आउट ऑफ 15 मार्क्स का अगर डेरिवेशंस है तो 14-13 तो मिलता है। इनफैक्ट कभी कभी आपको 15 में 15 भी मिल जाता है। बट जहाँ तक अगर बात करें थ्योरेटिकल सेगमेंट में, तो जब आप थ्योरी देखते हैं और वेल सिस्टमैटिक तरीके से आपने किया है, डायग्राम का हेल्प दिया है, तो आपको वहाँ पे आउट ऑफ 15 मार्क्स का अगर है तो 12 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कॉपी जो चेक कर रहा है उसको जो चाहिए और आपने जो लिखा है वो मैच कर गया कि नहीं माइंडसेट पे। तो ये हमारा एसएससी जेईई के मार्किंग पैटर्न है। सवाल आप लोगों के मन में होगा, सर एसएससी जेईई की तैयारी कैसे बेसिक से करें। देखिए, दो ऑप्शंस आप लोगों के पास है। एक तो एसएससी जेईई की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको डेडिकेटेड प्री से लेके मेंस लेवल तक की क्लासेस, मेंस की क्लासेस मैंने इंजीनियर्स अड्डा पे सिविल और मैकेनिकल के लिए पूरा का पूरा सोमन एफएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब कुछ रिसेंटली करा दिया है। आपको प्लेलिस्ट मैं आप कहोगे तो सजेस्ट करूंगा या सर्च कर देना एसएससी जेईई मेंस सिविल मैकेनिकल बाई आर के सर। और प्री में भी जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ डेडिकेटेड, आपको 2 तरह की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ। एक तो आपको कंसेप्ट की प्लेलिस्ट अलग से है सोमर एफएम के, और आपको इसी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग है। ये सब कुछ हमारे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, और आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बूस्टअप करना है, सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना है, और सबसे उसके पहले आप लोगों को पूरा एसएससी जेईई का प्री से लेके मेंस लेवल का सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस अपने डायरी में नोट कर लो, और आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बना लो कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है। कोशिश करो एक एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट टेक्निकल के, 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के लेकर के जाना है, और अपनी पूरी स्टडी को कस्टमाइज कर दो 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी। अगर आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो फिर जब आप कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड आप कॉन्सेप्ट तैयार करो। फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद आप अपना डिटेल नोट्स बनाओ। फिर मैं बार बार जो बोलता हूँ, आप डिटेल नोट्स के साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ये चीज़ हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सबके साथ। कोशिश करो कि 15 दिन में, 20 दिन में प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने 2 सब्जेक्ट को पूरा करो, टेक्निकल के, 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के। तो इस तरीके से आप करोगे तो जेईई एग्जामिनेशंस के पहले आपको अराउंड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट का 1 मंथ जो होता है रिवीजन और टेस्ट पर का होता है। और ऐसा नहीं कि जो करंट भी चीज़ें चल रहे हैं तो लास्ट में ही रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है दोस्तों। लोगों का काम है, लोग कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का काम है, लोग कहेंगे आपको, लेकिन करेगा वही जो आपका मन करेगा। तो जो नेगेटिव लोग हैं उनके बारे में मत सोचो, आप अपने आप को पॉजिटिव माहौल में अपनी पढ़ाई को बेस्ट दो यार। तो जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप फेज में हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तो तैयार करना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त तरीके से करना है। प्रैक्टिस भी करना है आपको। प्रैक्टिस हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी आपका करंट का टॉपिक चल रहा है
उसकी प्रैक्टिस आप जस्ट लाइक एन टेस्ट दो, जिससे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ तो 30-40 क्वेश्चंस उठाओ और उसके लिए 20 मिनट का टाइम दो। उस टाइम में आप लोगों को जितना क्वेश्चंस बन रहा है उसको करो। जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ उसको एक मिस्टेक बुक में हमेशा बोलता हूँ उसको नोट डाउन कर दो। मिस्टेक बुक में आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद रिविजन्स आपको डेली जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट से आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया, मिस्टेक बुक बनाया, उससे आपके चीज़ों को रिवाइज कर लो सो दैट कि अच्छे क्वेश्चंस का आपने रिवीजन कर लिया। और शॉर्ट नोट से जब आप रिवीजन करते हैं तो आपका टाइम खुद ही बचता है दोस्तों। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। नेक्स्ट, अगर आपको सारी चीज़ें हो जाए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट नहीं मिलता है और उनको फाइनेंशियली कोई क्रंच नहीं है। अगर तो फाइनेंशियली थोड़ी क्रंच है तो माइट भी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा स्ट्रगल करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री की क्लासेस यूट्यूब पे दे रहा हूँ, पूरी टीम दे रही है इनफैक्ट। बट किसी एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे देश में जो 2000-3000 अफोर्ड कर सकते हैं। तो बीइंग एन ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोगों को एसएससी जेईई का, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वीडियोस के माध्यम से आप इंजीनियर्स अड्डा को ही ज्वाइन करो, बट मैं आपको बता रहा हूं जो लोग हमारे पेड यूजर्स हैं, अभी रिसेंटली एसएससी जेईई के फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, ट्रस्ट मी हम लोग अपने लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अराउंड 600 आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की हैं, उससे ज़्यादा ही है। और अभी आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है तो अपने आप को उसमें इनरोल कर दो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए कि सिविल मैकेनिकल के बैचेस जो हैं आपको, एसएससी जेईई का मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा। ये सिविल का प्रो फाउंडेशन बैच जो है, इलेक्ट्रिकल का भी फाउंडेशन बैच है, मैकेनिकल का भी फाउंडेशन बैच है, अपने आप को जाओ इसमें इनरोल करो। ये सारे बैचेस 2300 के रेंज में हैं, 2300 की रेंज में, 600 आवर्स की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड, हर एक क्लास का प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस के बगल में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और प्रॉपर हम आपको टाइम देते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल नोट्स करवाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको सेल्फ डिजाइन प्रैक्टिस वीकली टेस्ट भी करवाते हैं यार। तो व्हाई आर यू वेटिंग गाइज, जस्ट गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। देखो आज का एक दौर हो गया, आज का एक ट्रेंड सा हो गया है कि आप एक अच्छा काम करने जाओगे ना तो कुछ लोग आपको नेगेटिव करेंगे। और आज के दौर में ये कोर्स हमारे 12 महीने की वैलिडिटी है, तो आपका मन जो करे, आपको पॉजिटिवनेस अपने दिमाग में रखना है। तो गाइज जाइए अपने आप को इनरोल करिए अपनी ब्रांच को। ट्रस्ट मी, अगर आप इस बैच को इनरोल करते हो तो आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। यू हैव टू गो एंड ज्वाइन बाय यूजिंग द, देखो अड्डा हमेशा एक बात याद रखना, रेफरल कोड मॉड्यूल से चलता है। तो गाइज यहाँ पे 2800 का मिल रहा सिविल का, लेकिन ये एप्लीकेशन से यूज करोगे। यहाँ पे कोड मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कोड कोई ना कोई कोड लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सब लोग एक बात याद रखना, Y201 कोड लगा सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाओगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट तरीके से कर सकते हो किसी भी बैचेस को इनरोल करने के लिए। देखो एक सिविल का ये लेटेस्ट बैच है, अगर आपको सिविल का पुराना बैच भी चाहिए तो पुराना बैच भी ले सकते हो। पुराने बैच में क्या है, वो 2300 रुपये का है, 1 महीने पहले का बैच है बस। ये सिविल इंजीनियरिंग का बैच है, ये मैकेनिकल का, ये इलेक्ट्रिकल का। तो जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ किसी की बात मत सुनना। देश का हर एक बच्चा, अगर यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वाईटी से पढ़ने में यहाँ पे क्या अंतर हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे आपको डेडिकेशंस मिल जाता है, सिर्फ आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाती हैं और आप कुछ पैसा पे करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मेरा कुछ खर्च हुआ है, मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़िंदगी का बेस्ट देना है यार। और आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है और इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो धन्यवाद। होप आपकी सहूलियत के लिए मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है इन बैचेस का, जो सबसे लोवेस्ट प्राइस में है। क्लासेस आपकी कंटिन्यू है, आप सब लोग आइए। मुझे पता है, एक बात मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जो हमारे पेड यूजर्स हैं इस फाउंडेशन बैच के, वो 100% संतुष्ट हैं हमारी क्लास की क्वालिटी से, डैम श्योर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसलिए आप भी, और वही रिजल्ट हमारा मैक्सिमम देंगे क्योंकि देश का मैक्सिमम बच्चा इस सारी चीज़ों में इनरोल्ड कर चुका है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर थोड़ा सा पैसा है अपना इन्वेस्ट कर लो। 2300 रुपये का सिविल मैकेनिकल का फाउंडेशन बैच मिल रहा है, इंजीनियर्स अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा, हम लोग
दे रहे हैं आप लोगों को। आइए हम और आप मिल करके अपने सजेशंस को बेहतरीन डायरेक्शंस में ले करके जाएं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और एक बार ना मैं आपको बताऊं, मात्र 5 महीने 6 महीने हमारे CPR टेक्निक से यूनिक तरीके से SSC JEE 2023 की तैयारी करके देखो। 0 से लेके हीरो लेवल तक आपको पहुंचाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने मन बना लिया इस वीडियोस को देखने के बाद कि नहीं मुझे CPR टेक्निक से RK मिश्रा सर की मेंटरशिप में पढ़ना है, तो आप लोग प्लीज़ आज ही ज्वाइन कर दो। वीडियोस के नीचे बैचेस के लिंक और कोड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यू हैव टू यूज कोड मैक्सिमम लोवेस्ट प्राइस के लिए Y201 Y201। थैंक यू।